लेकिन बिहार के जनता ने 15 साल वर्तमान सरकार को भी दिया है और आज उसी जनता को अगर बाहर में पीड़ित है, परेशान है और उसको लाना पड़ रहा है, लाने की बात आ रही है तो कह रहे हम सक्षम नहीं हैं। तो फिर 15 साल में क्या हुआ हमारे स्टेट के अंदर? आप 15 साल में हमारे स्टेट को यह सक्षम क्यों नहीं बनाए कि हम 2000 बस की व्यवस्था कर सकें, ट्रेन की व्यवस्था कर सकें? क्या हम इतना सक्षम नहीं हैं कि हम अपने लोगों को लाने के लिए ट्रेन और बस की व्यवस्था कर सकें? चलो ये पहला एग्जाम्पल होता बिहार के लिए ही तो सोचने वाली बात थी। यूपी ने वही किया, अपने बच्चों को उठा लाया, अपने प्रवासी मजदूरों को भी उठाने के लिए तत्पर है, वो भी ले आएगा। झारखंड जो अभी भी मुश्किल से 2 महीने की पहले की सरकार है, 2-2.5 महीने 3 महीने पहले की सरकार है, और उन्होंने तेलंगाना सरकार से बात करके अपने लोगों को चिंता किया और वहाँ से बुला लिया और बुला रहे हैं। हम क्यों नहीं बुला रहे हैं? आज हमारे हर जगह नीतीश कुमार जिस सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के हमारे जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर कहाँ फंसे हैं? कर्नाटका में बीजेपी की सरकार, उधर भी हमारे ढेर सारे पड़े हुए हैं। यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार, दिल्ली और प्लस इसके बाद राजस्थान, ये मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और बिहार में भी एक तरह से बीजेपी सरकार है। तो कोऑर्डिनेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में कोई परेशानी तो हो ही नहीं सकती। तो फिर भी क्यों, अगर ठीक है आपके पास नहीं सक्षम है, आप सक्षम नहीं है 2000-4000 बस चला लाने के लिए, तो आप केंद्र से हेल्प लीजिए ना, क्योंकि आपके बात को ज़्यादा सुनेंगे केंद्र, क्योंकि आप केंद्र के समर्थित सरकार हैं आप, तो आपकी बात को तो सुनना जायज़ है। यूपी से मदद लीजिए और भी जगह से मदद लीजिए। अगर नहीं मदद ले रहे हैं तो उस लोगों को क्या कसूर आप बता दीजिए, जो बाहर कमाने आपने व्यवस्था नहीं दिया, आपने रोज़गार नहीं दिया। 15 साल के सरकार में चीनी मिल नहीं चली, न कोई वहाँ पर कोई रोज़गार गया, न व्यापार गया, न कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लगा, न कोई फैक्ट्रीज लगे ताकि लोग वहाँ पर रुक सके। एक छोटा सा खेती लेकर कितने लोग रुकेंगे? आधे बिहार बाढ़ में दह जाता है और आधे बिहार सुखाड़ में रह जाता है। तो फिर लोग क्या करें? कमाने के लिए बाहर निकल रहा है, वहाँ से कमा के ला करके अपने बिहार को ही दे रहा है, अपने घर खरीदे, घर बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन आज जो वो मुसीबत के वक्त में है तो आपके पास संसाधन नहीं है। सरकार यह बात कह रही है, सोचने वाली तो बात यह है कि सरकार यह बात करे कि मेरे पास संसाधन नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है। कुछ और बहाना कर लेते तो बहुत बढ़िया बात होती। सरकार के पास पैसे नहीं है। एक पंचायत के अंदर एक मुखिया को 6-6 लाख रुपये, 7-7 लाख रुपया दिया है सरकार। पंचायत में एक पंचायत 7 लाख रुपया दिया है सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और भी चीज़ बांटने के लिए। आज स्थिति बिहार को देखिए, बिहार का देखिए कि कितने मुखिया सैनिटाइजर बांटा, कितने मास्क बांटे हैं और कितने क्या 7 लाख 5 गांव में खर्चा हो गया। एक पंचायत के अंदर 5 गांव होता है, क्या 5 गांव में 7 लाख रुपया खर्चा हो गया? इंक्वायरी करवाएं। मुश्किल से एक पंचायत के अंदर मुश्किल से 50,000 रुपया भी नहीं खर्च हुआ, बाद में कि पैसे ऊपर से लेके नीचे तक सेट हो गया। सरकार ने जल नल योजना में अरबों रुपया खर्चा कर दिया। उस समय आपके लिए पैसा था। एक भी जल नल कहीं नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है। कोई न तो उससे पानी पीता है, न कोई उससे नहाता है, न कुछ करता है। अगर कहीं उपयोग हो भी रहा है तो बंद इसलिए है वो वहाँ पर क्योंकि नाला नहीं है, और नाला नहीं है क्योंकि पानी खोलेगा, सड़क पे जाएगा, लड़ाई होगा, और लड़ाई हो रही है तो लोग उसको चलाने ही नहीं दे रहा है। आज शौचालय में आपने खर्चा किया, कोई भी शौचालय व्यवस्थित नहीं है, फिर भी कमोबेश लोग बाहर जा ही रहे, माना चलो ठीक है। लेकिन आपको उस योजना सब में अरबों रुपया देने के लिए पैसे हैं। अभी जन जीवन हरियाली, उस योजना को आप बंद कीजिए। अब तो पूरे की सब जन जीवन हरियाली हो ही गया, पूरा देश मतलब स्वच्छ हो गया, पूरा विश्व स्वच्छ हो गया, सारे पोल्यूशन स्वच्छ हो गया, सब कुछ स्वच्छ हो। अभी उसकी आवश्यकता ही अब नहीं है। जिस हिसाब से कोरोना ने आकर के धमकाया और हमारे पूरे देश, हमारे सब कुछ पूरा स्वच्छ हो गया, वातावरण स्वच्छ होगा, उसको बंद कीजिए। उस योजना के पैसे लोगों को लाने में लगाइए।